एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इब्लिस गुस्से में आकर जुनियो को भी उसी पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। इधर रियो भी गुस्से में जाकर खालिद को वार्न करके आता है कि वो कायुंग को रास्ते से हटाने की कोशिश ना करे। असल में उसका प्लान था कायुंग को मारकर वो इब्लिस के लैम्प को खुद क्लेम करेगा और फिर उसका मास्टर बन जाएगा, जिससे वो ह्यूमन और स्पिरिट वर्ल्ड दोनों पर राज करना चाहता था। पर रियो उसे बताता है कि कायुंग का अपनी सभी विशेष दूसरों के लिए यूज करना जरूरी है, तभी वो इब्लिस को मार सकता है, जो कि रियो का इतने सालों से मिशन था। और अगर वो ऐसा कर पाया तो इसके बाद इब्लिस का कोई भी नया मास्टर नहीं बनेगा। इसलिए वो उसे बीच में आने से मना करने की वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ इब्लिस ज़हारा से बात करने के लिए पहुंच चुका था। ज़हारा उसे शादी के बारे में बताता है कि असल में शादी का बेटा खालिद आधा इंसान होने की वजह से किसी बीमारी से अपने आखिरी दिन काट रहा था। वो बस ना टूटने वाले धागों से कारपेट्स बनाता रहता था और अपने डैड यानी कि शादी को कोसता रहता था कि उन्होंने खालिद के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए खालिद मरने वाला है। लेकिन तभी उसी विलेज में शादी की मुलाकात हुनबिश से हो गई और जब शादी ने देखा कि हुनबिश के पास अमर रहने की शक्तियां हैं, तो शादी ने खालिद को बचाने के लिए अपना जादू हुनबिश और खालिद की आत्मा को बदलने में लगा दिया, जिसमें उसने सहारा की मदद ली थी। इस वजह से हुनबिश तो उसी टाइम मर चुका था और जो लड़का हुनबिश की इमोर्टल बॉडी में इतने सालों से रह रहा था वो असल में खालिद था। और शादी और ज़हारा के इस क्राइम की वजह से ही आज तक ज़हारा के गार्डन में सिर्फ एक उस इमोर्टल फूल के अलावा और कोई फूल नहीं उगा था। जिसके बाद हम म्यूट को देखते हैं, वो अपने डैड यानी कि अपने मास्टर से मिलने के लिए जाता है, जो कि अपनी बेटी के साथ रहा करता था। उन्हें देखते ही म्यूट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका मास्टर का छोटा सा बेटा म्यूट को पहचान भी लेता है, जिसकी वजह से म्यूट सोच लेता है कि उसकी आखिरी विश यही है कि उसे वापस से डॉग बनना है ताकि वो अपने डैड और अपने ब्रदर के साथ रह पाए, जिसके लिए वो इब्लिस से मिलने के लिए निकल जाता है। इधर ग्रैंडमा मिंजी के क्लिनिक में अपने विजडम टूथ की रिमूवल के लिए जाती हैं और एक एक्सरे करवाती है, जिसके बाद जब वो फूड बैंक जाती है तो उसे मिलने के लिए वहां पर रियो आता है, जो कि उसे गुस्सा था। वो ग्रैंडमा को सच बता देता है कि भले ही वो इब्लिस के मैजिक से यंग हो गई हो, लेकिन उसके पास अब भी उतने ही दिन बाकी थे जितने कि पहले थे, यानी कि वो उसी टाइम उस दुनिया से चली जाएगी जिस टाइम वो ओल्ड होकर जाने वाली थी और यंग होने का कुछ भी फायदा नहीं था। और रियो उसे ये भी बता देता है कि अगली बार जब उसके घर के बाहर लगे पेड़ पर फूल खिलेंगे तब वो मर जाएगी। ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत ही इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद हम कायुंग को देखते हैं, जहाँ पर बैंक मैनेजर ने उसे बुलाया था। उन्होंने उसके सारे ट्रांजैक्शन जो उसने बोयोंग को की थी वो सब वापस से उसके अकाउंट में डाल दिए थे और इस गड़बड़ी के लिए वो उसे माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन कायुंग बोलती है कि उसे ये सारा पैसा कैश में चाहिए, जो सुनकर बोयोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि अब उसके हाथ कायुंग का एक भी पैसा नहीं लगने वाला था। फिर जब कायुंग सारी सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी, तभी उससे मिलने के लिए खालिद और उसके लोग आ जाते हैं, जो कि कायुंग से लैंप के बारे में पूछने के लिए आए थे ताकि कायुंग की लास्ट विश के बाद खालिद वो लैंप ले सके। पर कायुंग उन्हें कुछ भी नहीं बताती और वो लोग यहाँ पर उसे थ्रेटन करने वाले होते हैं ताकि कायुंग अपनी आखिरी विश खालिद के लिए यूज़ करे। पर कायुंग उसे बोल देती है कि अच्छा वो तुम ही हो जिसे कि मैंने अपने पिछले जन्म की विश में बचाया था। और फिर वो उसकी इमोर्टेलिटी चेक करने के लिए उसके चेहरे पर एक कट लगाती है, जो कि इमीडिएटली हील हो जाता है। ये देखकर जैसे ही वो लोग उस पर हमला करने वाले थे, तभी से जैगुआर बनकर उन पर हमला कर देता है। उसी वक्त चीफ पार्क भी अपने लोगों के साथ वहां पर आ जाता है। वो जानता था कि कायुंग की जान खतरे में है, इसलिए वो खालिद और उसके लोगों को वहां से बाहर निकाल देता है। और कायुंग उन्हें जैगुआर के बारे में बताती है कि वो उसका पेट है। असल में कायुंग को अपने गेस्ट की चिंता है, यानी कि ग्रैंडमा की चिंता है, तो वो चीफ पार्क को उनका ध्यान रखने का काम देती है। इधर इब्लिस चुपके से शादी से मिलने के लिए जाता है, जिसे खालिद ने कैद कर रखा था। इब्लिस उसे बताता है कि शादी को उसके बेटे को रोकना होगा, वरना इब्लिस उसका बहुत बुरा हाल करेगा। और वो यही चाहता है कि कायुंग अपनी आखिरी विश भी मांग ले और इब्लिस बिना खालिद का मास्टर बने खुशी खुशी हेल चला जाए। इस पर शादी उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी हेल्प ज़रूर करेगा और खालिद को उसका मास्टर बनने से रोकेगा, क्योंकि खालिद भी आधा इंसान ही था और उसे लालच था कि सब कुछ ख़त्म करके दुनिया पर राज करने का। इधर कायुंग शॉप बंद करके अपने घर जा रही थी, लेकिन कुछ चोर उसके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने कायुंग को आज बैंक से कैश निकालते हुए देखा था। वो लोग उसे हर्ट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तभी इब्लिस वहां पर आ जाता है और उन्हें हेल की एक जगह दिखाकर अच्छा सबक सिखाता है, जिसके बाद वो कायुंग के साथ हेल से निकलने लगता है। तब कायुंग उसे बताती है कि अगर इब्लिस लास्ट विश के बाद यहाँ पर रहने के लिए आएगा तो कायुंग भी उसके साथ रहने के लिए आएगी।
क्योंकि हेल जैसी कूल जगह आज तक उसने नहीं देखी। वो इब्लिस को मनाने के लिए उसे हक करने की कोशिश करने लग जाती है, पर इब्लिस उसे बाहर लेकर आ जाता है। तभी इब्लिस से मिलने के लिए म्यूट आता है, जो कि जल्दी से वापस डॉग बनकर अपनी फैमिली के पास जाना चाहता था। और जब म्यूट ये सब बता रहा था तभी उसके मुंह से खून भी निकलता है, यानी कि वो बीमार था और शायद उसके मास्टर ने उसे सड़क पर इसीलिए छोड़ा था क्योंकि वो उसे अब रखना नहीं चाहते थे। पर फिर भी म्यूट डॉग बनना चाहता था ताकि वो मरने से पहले अपने छोटे भाई से मिल पाए। इसी वजह से वो आखिरी बार अपने ड्राइवर को गुड बाय करता है और उसकी फाइनल विश भी पूरी हो जाती है। फिर वो एक डॉग बनकर पहले की तरह बस सड़क के साइड पर अपने मास्टर की कार के आने का वेट करता है, जिसके बाद हम कायोंग और इब्लिस की बातों से जान पाते हैं कि जब गॉड ने इब्लिस को बनाया था तब गॉड ने भी उसे 3 विशेस पूरी करने का प्रॉमिस किया था। इब्लिस की 2 विशेस तो यही थी कि उसके पास भी लोगों को 3 विशेस देने की पावर हो और वो लोगों को करप्ट करके हेल भेज पाए। और उसने इतने सालों तक लैब में कैद होने के बाद अपनी सेकंड विश मांगी थी कि उसे एक और चांस मिलना चाहिए। कायोंग फिर उसे उसकी थर्ड विश के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि शायद उसने अपनी थर्ड विश भी मांग ली है, लेकिन उसने क्या मांगा था वो उसे याद नहीं। फिर हम ये भी जान पाते हैं कि इब्लिस को ज़हारा से ये पता चल गया था कि कायोंग 8 साल की उम्र में नहीं मरी थी, बल्कि वो 20 साल तक और जिंदा रही थी और वो 28 साल की उम्र में मरी थी। पर इब्लिस की किसी गलती की वजह से गॉड ने उसे उसकी 20 साल की मेमोरी छीन ली, क्योंकि ज़रूर उसने कोई बड़ी गलती की होगी। अब क्योंकि इब्लिस भी थोड़ा सा अपसेट था, तब कायोंग उसे बोलती है कि उन्हें इब्लिस का मूड ठीक करने के लिए उसकी फेवरेट जगह पर जाना चाहिए। तो इब्लिस उसे अपने साथ चेरी ब्लॉसम दिखाने के लिए लेकर जाते हैं, क्योंकि वही उसके लिए सबसे बेस्ट जगह थी। जहाँ पर वो ये भी बताता है कि जब चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था तभी इब्लिस ने कायोंग को मारने का प्लान ड्रॉप कर दिया था, यानी कि अब वो दोनों एक दूसरे को मारना नहीं चाहते थे। फिर हम रियो को देखते हैं जो कि आयरम को उसकी आवाज़ वापस दे देता है। दूसरी तरफ मिंची ग्रैंडमे के एक्सरे को चेक कर रही थी, तभी उसे पता चलता है कि कायोंग की वो यंग फ्रेंड असल में ग्रैंडमा ही है, क्योंकि उसने दोनों एक्सरे मैच करके देख लिए थे और वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि ग्रैंडमा यंग हो गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कायोंग इब्लिस के लैंप में जाती है, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि इब्लिस ने लैंप की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था, जो बात इब्लिस को भी नहीं पता थी। इसीलिए वो पहले पेन से उन सब चीज़ों को हाईलाइट करती है और फिर इब्लिस उन्हें अरेबिक में पढ़ने लग जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो सब असल में इब्लिस ने रियो के फेदर से लिखा था और ये उसकी 20 साल की लॉस्ट मेमोरी थी, जिसमें उसने शायद कायोंग के बारे में ही लिखा हुआ था। पर अभी उन दोनों को पूरा सच पता नहीं चल पा रहा था, इसीलिए वो सेड, आयरिम और रियो को सच जानने के लिए अपने घर पर बुलाते हैं, पर उनमें से कोई भी कुछ नहीं बताता और आयरिम तो अपने सेंसेस ही खत्म कर लेती है ताकि उसे कुछ बोलना ना पड़े। फिर इब्लिस को सांग का सिग्नल मिलता है और वो अपनी आखिरी विश करने के लिए तैयार था, इसीलिए कायोंग अपनी डायरी इब्लिस को दे देती है और पास्ट वाली कायोंग के पास जाने के लिए कहती है जब वो ब्लॉन्ड हेयर गर्ल मिसिंग हुई थी। इब्लिस उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है क्योंकि कायोंग बेट हारती जा रही थी, पर कायोंग उसे कहती है कि वो इब्लिस के लिए मरने के लिए भी तैयार है और इब्लिस को भी प्रॉमिस करना होगा कि वो भी सिर्फ उसी के लिए मरेगा। जिसके बाद इब्लिस सांग के साथ कुछ दिन पहले पास में जाता है। वहाँ पर जाते ही इब्लिस कायोंग से मिलने के लिए जाता है और उसे डायरी पढ़ने के लिए देता है, जिसमें फ्यूचर वाली कायोंग ने विलेज में जो भी हो रहा है सारे इंसिडेंट के बारे में लिखा हुआ था। और उन्हें पढ़ते ही वो उस ब्लॉन्ड गर्ल को बचाने के लिए जाती है, तो इब्लिस उसे जल्दी वहां पर पहुंचाने के लिए हवा में उड़ाकर लेकर जाता है। जब सांग उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था तभी कायोंग जाकर उसे अच्छा सबक सिखाती है। तब तक वहां पर इब्लिस पुलिस को बुलाकर ले आता है और सांग जैसे सीरियल किलर को आखिर में कायोंग से मैनिपुलेट होकर जेल ही जाना पड़ता है। फिर कायोंग इब्लिस से पूछती है कि वो उसकी मदद करने इतनी दूर आया है, यानी कि वो दोनों दोस्त बन गए होंगे। इस पर इब्लिस उसे इस तरीके से कंफ्यूज देखकर स्माइल करने लग जाता है क्योंकि उसे कायोंग से प्यार हो गया था। दूसरी तरफ कायोंग भी इब्लिस के आने का वेट कर रही थी। जैसे ही इब्लिस आता है तो वो सोने का नाटक करने लग जाती है, जिसकी वजह से इब्लिस उसके पास आ जाता है और बताता है कि वो 20 सालों की यादों को कायोंग के लिए ढूंढ कर ही रहेगा, क्योंकि कायोंग इब्लिस के साथ उन 20 सालों में साथ थी और जो वर्ड्स इब्लिस ने अपनी लैम्प की दीवारों पर सबसे ज्यादा लिखा था वो वर्ड था हबीब थी, जिसका मतलब था ट्रू लव। यही बताते हुए वो उसे किस करता है। जिसके बाद हम बोयोंग को देखते हैं, उसे जॉब से निकाल दिया जाता है
और दूसरी तरफ यूट्यूबर भी अपनी वाइफ को जीनी की विश के बारे में बता देता है। अब वो दोनों डिस्कस करने लग जाते हैं कि उन्हें बाकी 2 विशेस क्या मांगनी चाहिए, जहाँ पर उसकी वाइफ ये भी कहती है कि उसके डैड को कैंसर है, तो वो ये विश कर सकता है कि उसके डैड ठीक हो जाए। पर यूट्यूबर उसे इस तरीके से विश वेस्ट करने से मना करता है। इधर हम खालिद की स्टोरी देख पाते हैं, और क्योंकि वो अब हुनबिश की बॉडी में आ गया था, तो उसने अपने कारपेट बनाने का टैलेंट भी बहुत सालों पहले ही खो दिया था। ना ही उसमें जीने की पावर्स थी, इसीलिए उसे इब्लिस का लैम्प हासिल करना था ताकि वो पावरफुल बन सके, क्योंकि बिना पावर और टैलेंट के वो अमर होकर भी कुछ नहीं था। जिसके बाद इब्लिस रियो से मिलता है। वो ये जानना चाहता था कि कायोंग अब कितने टाइम तक जिंदा रहने वाली है, क्योंकि इब्लिस को ये पता चल चुका था कि पिछली लाइफ में भी कायोंग के मरने की वजह से ही इब्लिस ने अपने गुस्से से उस सिटी को डैमेज किया था, और वो नहीं चाहता था कि इस लाइफ में भी कायोंग को कुछ हो जाए। जहाँ पर इब्लिस को ये तो याद आ गया था कि वो सारी चीज़ें इब्लिस ने अपने लैम्प में कायोंग के लिए लिखी थी, और जब कायोंग 8 साल की उम्र में मरने वाली थी, तब उसने अपनी जो आखिरी विश मांगी थी कि उसे पनिशमेंट मिले, तो उसी पनिशमेंट के लिए गॉड ने उसे 20 साल तक और जिंदा रखा। और क्योंकि इब्लिस को भी पनिशमेंट देना बाकी था, तो फिर उसे बाद में कायोंग से वापस मिलवाया, जिसके बाद उसे उससे प्यार हो गया। और जब वो मरी तो उसने कुछ ऐसा करा जिसकी वजह से उसे पनिशमेंट मिली, और गॉड ने उसकी 20 सालों की मेमोरी भी उससे छीन ली। पर रियो उसे कुछ भी नहीं बताता, और वो आयरिम से मिलकर उसे एक ज़रूरी काम दे देता है, जिसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता। जिसके बाद हम ग्रैंडमा को देखते हैं। वो कायोंग और इब्लिस के लिए लंच बनाती हैं, ताकि जितना भी टाइम बचा हुआ है उसमें वो लोग साथ में टाइम स्पेंड कर सके। जहाँ पर इब्लिस और कायोंग ड्रमस्टिक खाने के लिए लड़ने लग जाते हैं, जो देखकर ग्रैंडमा श्योर हो जाती है कि दोनों में केमिस्ट्री है और हमेशा साथ रहने वाले हैं। फिर इब्लिस अपने लैम्प एक कैटल में बदल कर कायोंग को उसे संभालने के लिए दे देता है, और उसे ये भी समझाता है कि कायोंग की लास्ट विश उसके साथ में ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह वो खालिद को रोक सकती है। और इब्लिस चाहता था कि जब खालिद उससे वो ना टूटने वाले धागे में बांध दे, तब कायोंग अपने लिए विश कर ले। पर कायोंग ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे तो इब्लिस को बचाना था। दूसरी तरफ वो यूट्यूबर अपने फॉलोअर्स बढ़ने पर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, पर उसकी वाइफ उससे डिवोर्स लेना चाहती थी, ताकि एक विश वो उसे एलिमनी में मांग सके और अपने डैड को बचा सके, क्योंकि उसका हस्बैंड तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था और वो काफ़ी सेल्फिश भी था। जिसके बाद मिंजी ग्रैंडमा का पता लगाने के लिए उनके विलेज जाती हैं। वहाँ पर ग्रैंडमा के रिलेटिव से मिंजी को कंफर्म हो जाता है कि वो यंग लेडी असल में ग्रैंडमा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हर्ट होती है, क्योंकि एक बार फिर से उसका प्यार अधूरा रह गया था। और वो ये भी समझ जाती है कि इब्लिस कोई जीनी है, क्योंकि एक बार उसे कायोंग ने बताया था कि वो उसे विश मांगने के लिए बोलता रहता है। जिसके बाद हम ग्रैंडमा को देखते हैं, वो कायोंग के लिए बहुत सारे अचार और सॉसेस वगैरह तैयार करके रखती है, ताकि कायोंग के जाने के बाद उन्हें खा पाए। और ये करते हुए वो काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि उनके जाने के बाद कायोंग का क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि कायोंग इब्लिस को बताती है कि वो मरने से पहले अपनी ग्रैंडमा के साथ कुछ अच्छी मेमोरी बनाना चाहती है, इसीलिए वो कल सोल जाएगी। ये सुनकर इब्लिस को भी अपना दोस्त सांग्यूक याद आ जाता है, जिसके साथ वो वीडियो गेम खेला करता था। वो भी सांग्यूक के साथ आखिरी टाइम स्पेंड करने के लिए चला जाता है, और अब सांग्यूक काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड डिसअपेयर हो गया था। इधर कायोंग ग्रैंडमा को शॉपिंग कराने के लिए सोल लेकर जाने लगती है, लेकिन ग्रैंडमा मना कर देती है और कायोंग को अपने साथ फोटो बूथ लेकर जाती है, ताकि वो कायोंग की मेमोरीज में अच्छी दिख पाए। जो सुनकर कायोंग थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ग्रैंडमा उसकी तरह की सोच रही है। फिर कायोंग मिंजी के क्लिनिक भी जाती है, और वो दोनों वेडनेसडे डिनर करते हैं, जहाँ पर मिंजी थोड़ी सैड होती है, लेकिन वो कायोंग को कुछ बोलती नहीं है। इसके बाद ग्रैंडमा कन्वीनियंस स्टोर से श्राद्ध का सामान खरीदने के लिए जाती हैं। वो अपने हस्बैंड का श्राद्ध कायोंग के साथ आखिरी बार करती हैं, और उसे ये भी बोलती है कि उसके मरने के बाद वो ये सारी चीज़ें ना किया करे, ताकि उसे परेशानी ना हो। फिर कायोंग दुबई जाती है जीनिया से मिलने के लिए। वो नोटिस कर लेती है कि फ़्लाइट से ही खालिद के लोग उसका पीछा कर रहे हैं, और वो उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लोग कायोंग को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। उसी वक्त जीनिया वहाँ पर आ जाती है, जो कि कायोंग को बचा लेती हैं। फिर कायोंग उससे इब्लिस के प्यार के बारे में पूछती है, और जीनिया से उसे बस यही पता चलता है कि पिछली लाइफ में किसी मुतालिब ने कायोंग को मारा था, और इब्लिस ने गुस्से में गोल्ड की बारिश की थी, जिससे पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और जब जीनिया ये सब कुछ बता रही थी, तो थोड़ी सी जेलस भी हो गई थी, क्योंकि ये सब इब्लिस ने कायोंग के लिए किया था, इसलिए वो तेज बारिश करने वाली थी। पर उससे पहले ही कायोंग वहाँ से चली जाती है। इधर आयरन भी सेठ से मिलकर उसे वार्न कर देती है कि उन दोनों से ही कुछ तो छुपाया जा रहा है,
और आगे चलकर उन्हें किसी को भी चूज करना होगा तो उन्हें अपने मास्टर को ही चूज करना होगा। दूसरी तरफ यूट्यूबर की वाइफ उसका चैनल डिलीट कर देती है कि अगर वो विशेष उसकी है तो चैनल भी उसी ने बनाया था, इसीलिए वो जो चाहे कर सकती है। ये सुनकर वो यूट्यूबर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बाहर जाकर इब्लिस से विश कर देता है कि उसकी वाइफ जीनी और विशेष के बारे में सब कुछ भूल जाए, और इब्लिस उसकी ये विश पूरी कर देता है। फिर वो कायुंग से मिलने के लिए दुबई चला जाता है। उसे देखते ही उसे गले लगा लेता है, जहाँ पर कायुंग भी कहती है कि शायद गले लगाने से उसे कुछ तो याद आ जाएगा। तब इब्लिस को एक झलक दिखती है। उसके सामने पास की कायुंग होती है जो उसे बता रही थी कि मुतालिब इब्लिस का नया मास्टर है और आज वो अपनी आखिरी विश मांगने वाला है। जिस विश को पूरी करने के बाद कायुंग और इब्लिस अरब छोड़कर गोरिया जाने वाले थे। यानी कि इब्लिस ने गुस्से में वो सिटी इसलिए डिस्ट्रॉय की थी क्योंकि वो कायुंग के साथ गोरिया नहीं जा पाया था और उसके साथ एक नई लाइफ की शुरुआत नहीं कर पाया। पर असल में वहाँ पर क्या हुआ था वो अब भी उसे याद नहीं था। जिसके बाद दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं, पर क्योंकि वो लोग वहाँ पर जीनिया की बात कर रहे थे तो वो उन दोनों की डेट खराब करने के लिए वहाँ पर बारिश करवा देती हैं। इस वजह से उन्हें कहीं और जाना पड़ता है। वहाँ पर इब्लिस कायुंग को कुछ कपड़े पहनने के लिए देता है जिसमें वो बिल्कुल पास्ट वाली कायुंग की जैसी लग रही थी, जहाँ पर दोनों साथ में डिनर भी करते हैं और एक डांस भी करते हैं, जहाँ पर कायुंग उसे ये भी बता देती है कि जब इब्लिस दूसरी बार लैम्प से निकलकर उसके होटल रूम में आ गया था तभी से कायुंग उसे पसंद करने लग गई थी। दूसरी तरफ हम ग्रैंडमा को देखते हैं। उसकी एक ग्रैनी फ्रेंड को उस पर शक हो चुका था क्योंकि उसने ग्रैंडमा को स्टोर से शराब का सामान खरीदते हुए देखा था, और जब वो फ्रिज से निकाल कर उसके हाथ का बनाया हुआ खाना टेस्ट करती है तो वो भी एकदम वैसा ही निकलता है जैसे कि ओल्ड ग्रैंडमा बनाया करती थी। उसी वक्त ग्रैंडमा भी वहाँ पर आ जाती है। वो यहाँ पर उस पर काफ़ी गुस्सा करती है और उसकी बॉडी पर वो तिल भी देख लेती है जो कि ओल्ड ग्रैनी की बॉडी पर था, जिससे कि उसे कंफर्म हो जाता है कि ग्रैंडमा यंग लेडी में बदल गई है। लेकिन वो ग्रैंडमा से बात करने के बजाय उसे ब्लैक मैजिक समझकर वहाँ से डर कर चली जाती है और ग्रैंडमा उसके सामने बस किसी को सच ना बताने की रिक्वेस्ट करते रह जाती हैं। इधर खालिद के लोगों को भी ये सब पता चल चुका था क्योंकि वो लोग पूरे घर पर नजर रख रहे थे और वो ग्रैंडमा को किडनैप करने का प्लान बना लेते हैं ताकि कायुंग की लास्ट विश को हासिल कर सके। लेकिन उससे पहले वो अपने आदमी को एक काम करने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ इब्लिस को भी पानी में खालिद की एक झलक नजर आती है और वो खुद का ही 1000 साल पहले वाला रूप अपने सामने देखता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।